अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा और मैं आज आपके लिए बहुत से लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं खशखाश गोश्त बना रही हूं, जो कि मैं मटन में बना रही हूं। जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया है, 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं और इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट के मैं डालूँगी। तो खशखाश जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ताकत है। और इसके अलावा जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता हो, जिनकी जोड़ों में दर्द रहती हो, कमर में पेन होती हो, सर के बालों के लिए और आपको पूरी एनर्जी देने के लिए खशखाश बहुत अच्छी चीज़ है। इसको खाना चाहिए, चाहे इसको आप किसी भी तरीके से खाएं, सालन बना के खाएं या वैसे इसकी सरदाई वगैरह बना के पिएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा है आप सबके लिए। तो मैं आज इसका सालन बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनेगा। खशखाश मैंने 1 पाव ले ली थी, उसको मैंने रात को सोख करके रख दिया था। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। उसका जो पत्थर होता है, इसके अंदर मिट्टी भी होती है, रेत भी होती है, वो मैंने सारी निकाली। और फिर उसको मैंने थोड़ी देर पहले मेरा ब्लेंडर चल नहीं रहा था, लेकिन उसको मैंने कूंडी में पीसा, लेकिन कूंडी में ठीक तरह से नहीं पीसा गया। अगर सिल है आपके पास तो सिल पे अच्छे तरीके से पीसा जाता है। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ब्लेंडर को ट्राई किया, तो ब्लेंडर में उसको पेस्ट बना लिया अच्छे तरीके से। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हो गई है। ये फूल जाती है जब ये इसको अच्छे तरीके से पीसा जाए, तो ये फूल जाती है और पेस्ट बन जाती है। तो ये मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बन चुकी हुई है। तो ये फूल गई है। इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड करके मैंने इसको ब्लेंडर में पीसा है अच्छे तरीके से। तो अब मैं इनको बनाना स्टार्ट करती हूँ। कुकर के अंदर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हुए हैं और इसमें ये मैं गोश्त डाल रही हूँ। और इसके अलावा ये 2 प्याज और 2 टमाटर इसमें जाएंगे। और इसमें सुरख मिर्च जा रही है 1 टेबलस्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जा रहा है इसमें 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, पिसा धनिया 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसमें मैं पिसा गरम मसाला भी शामिल करूँगी। ½ टीस्पून मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। गोश्त के लिए ये मटन में डालेंगे तो इससे गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाएगी और अच्छे तरीके में इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप इसको खाली भी पका सकते हैं खशखाश को, इसको चिकन में भी पका सकते हैं, लेकिन मुझे मटन में ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको मटन में बना रही हूँ। तो अब गोश्त को मैं 10 से 12 मिनट प्रेशर में रखूँगी, ये गल जाएगा। फिर बाकी का प्रोसेस मैं बाद में करूँगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा। इसके 2-3 स्टेप्स हैं जो कि आपके देखने के लिए लाजमी आप इसको वॉच कीजिएगा, क्योंकि फिर पूरी आपको समझ नहीं आती रेसिपी की। तो चलें, मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी गोश्त गल चुका हुआ है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसमें 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून के फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी गोश्त तकरीबन भुना जा चुका है, अच्छे से इसका ऑयल बाहर आ गया हुआ है। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था, अब हम इसमें ये डाल देंगे सारा पेस्ट इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मैं निकालती हूँ। जी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अभी और थोड़ा सा फूल जाएगा, क्योंकि खशखाश को जब पीस दिया जाए ना तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, फूल जाती है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये कुछ थोड़े प्याज हैं, 1 प्याज है, इसको मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया और इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। तो
इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और इसको अच्छी तरह भून के आपसे दोबारा मिलती हूँ, फिर मैं बाकी का प्रोसेस करती हूँ। काइंडली आप पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस तरह से वीडियो स्किप करने से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से टिप्स होते हैं जो रह जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब दही डालूँगी। अब इस दही का पानी ड्राई करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अब मैंने प्याज को हल्का हल्का गोल्डन कर लिया, उसमें 6 से 7 गोल मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जी, अभी ये पूरी तरह से भून जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस के डाल रही हूँ। आप फ्रेश लेमन डाल लीजिएगा। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। जब इसका ऑयल बाहर आ जाएगा फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, ऑयल काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हुआ है। अभी इसको मैं थोड़ी देर हल्की आग पे रहने दूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। जी, तकरीबन इसमें से ऑयल बाहर आ गया हुआ है। थोड़ी देर मैं हल्की आंच पे रख के फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। इसको प्लेटर में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा मटन खशखाश रेडी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको हफ्ते में या 10 दिन में लाजमी पकाया करें। इससे बहुत सी बीमारियां आपकी क्योर होती हैं। और जिनको वीकनेस है बहुत ज़्यादा और जोड़ों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है या रात को नींद नहीं आती, वो खशखाश लाजमी खाएँ। और हो सके तो रात को खशखाश का तेल बालों में भी लगाएं, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।